27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का भी इजलास तलब कर लिया है। काबीना अराकीन को आईनी तरमीम के मुसव्वदे से भी आगाह किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का ये मामला है और इसकी मंजूरी का मिशन सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का भी इजलास तलब कर लिया है। काबीना अराकीन को आईनी तरमीम के मुसव्वदे से आगाह किया जाएगा और इसकी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ये मिशन जारी है। इसके लिए मुलाकातों का सिलसिला भी तेज़ी से जारी रहा और वज़ीर-ए-आज़म ने 9 इत्तेहादी जमातों को इस हवाले से मुशावरत भी की और इस पर तफसीली बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार खान। जी शहरियार, बताइएगा, आज एक तरफ सेनेट का इजलास और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का भी इजलास तलब किया है 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो वफाकी काबीना का इजलास है अब से थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल जो है वो वफाकी काबीना के अरकान को 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। यहाँ से जब काबीना की मंजूरी हो जाएगी उसके बाद जो है सेनेट के इजलास में आज जो है ये पेश किए जाने का इम्कान है 27वीं आईनी तरमीम को। और उसके बाद जो है कौमी असम्बली का भी इजलास होगा, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में आज जो है ये तरमीम पेश नहीं की जाएगी। ये पीर या मंगल को कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। जो काबीना है उससे पहले वफाकी काबीना के अरकान को भी और तमाम इत्तेहादी जमातों को इस हवाले से एतमाद में लिया जाता रहा है। और कल तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अलग अलग मुलाकातें की और उन्हें 27वीं तरमीम के हवाले से जो है आगाह किया, उनको ब्रीफ किया गया, उनके जो खदशात थे उनको दूर किया गया और उनकी जो तजावीज़ थी उनको जो है इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी भी कराई। तो ये पहले वफाकी काबीना का इजलास होगा और उसके बाद जो है सेनेट का इजलास होगा। अच्छा शहरियार, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास हुआ और उस इजलास के बाद जब मीडिया टॉक में बताया गया कि 2 तजावीज़ ऐसी हैं जिसको पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है और दूसरी जानिब जिस तरह आपने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों से भी तकरीबन अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है, तो क्या लगता है कि ये जो गुत्थी है ये सुलझती नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम चूँकि पीपल्स पार्टी साथ होती है तो 2 तिहाई अक्सरियत होगी दोनों ऐवानों में। और क्योंकि इस वक्त जो सेनेट की सबसे बड़ी जमात जो है वो पीपल्स पार्टी है, यहाँ पर ये दूसरी बड़ी जमात है कौमी असम्बली में, उनकी मंजूरी ज़रूरी है। और वज़ीर-ए-आज़म ये कह चुके हैं कि जिस भी इत्तेहादी की कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगी, कोई शिकायत होगी, उसको दूर किया जाएगा और उसके बाद जो है इस तरमीम को मंजूर कराया जाएगा। तो इस हवाले से जी, इस हवाले से हम जो है मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ज़ाला नौरीन। उनसे जी शहरियार, ग़ज़ाला नौरीन से भी हम बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। ग़ज़ाला, आप बताइएगा कि अब कुछ देर बाद सेनेट का इजलास भी तकरीबन 10:30 बजे शुरू होने जा रहा है, इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं और वफाकी काबीना का जो इजलास तलब किया गया है उसका एजेंडा भी ज़रा डिटेल से बताइएगा नाज़रीन को। ग़ज़ाला, जो सेनेट का इजलास होना है उस हवाले से तफसील दे दें। जी बिल्कुल, देखिए सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब किया गया है। ताहम इस हवाले से जो कल मामूल का एजेंडा जारी किया गया उसमें 13 नुकाते एजेंडा था, जिसमें कि जो 27वीं आईनी तरमीम लाने के हवाले से आइटम जो है वो एजेंडे का हिस्सा नहीं था। ताहम हमने माजी में भी ये देखा कि 26वीं आईनी तरमीम हो या कोई सी भी आईनी तरमीम हो, जब उसको लाने का फैसला कर लिया जाता है या आज जैसे आपने जिक्र किया कि काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा, काबीना के इजलास में मंजूरी के बाद मामूल के एजेंडे को मुअत्तल करते हुए फिर ज़िमनी एजेंडे के तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को लाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये सब डिपेंड करता है कि पहले काबीना के इजलास से 27वीं आईनी तरमीम का ये जो मुजव्विज़ा मुसव्विदा है ये मंजूर हो जाता है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद आप जानते हैं कि आइन में एक बाकायदा तरीक़ेकार मौजूद है किसी भी तरमीम के हवाले से, जिसके बाद फिर ये पेश किया जाएगा, उसके बाद इस पर बहस होगी,
कायमा कमेटी के पास जाएगा, मुश्तरका कमेटियाँ तश्कील दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से इतलात भी सामने आ रही हैं और फिर इसको बाकायदा तौर पर मंजूर किया जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि मंडे या ट्यूसडे को ये कहा जा रहा है कि इस पर बहस के बाद इसको मंजूर किए जाने का इम्कान है। ताहम सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि सेनेट में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 26 अराकीन की अक्सरियत के साथ वो इस वक्त सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। उनकी CEC का इजलास जारी है। क्या फैसला करते हैं, किस हवाले से चीज़ें आगे को तश्कील पाती हैं, उसके बाद ये हतमी तौर पर कुछ कहा जाएगा। ताहम अगर आज अभी तक की बात करें 10:30 बजे सेनेट का इजलास तलब किया गया है। अभी तक जो 13 नुकाती एजेंडा है उसका हिस्सा नहीं है 27वीं आईनी तरमीम। ताहम अगर ये काबीना के इजलास में फैसला कर लिया जाता है तो उसके बाद मामूल का एजेंडा मुअत्तल किया जाएगा, ज़िमनी एजेंडा लाया जाएगा और फिर ज़िमनी एजेंडे के तौर पर 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। नंबर्स गेम के हवाले से बात करें तो 64 अराकीन की अक्सरियत दरकार होगी इसको मंजूर करवाने के लिए। 61 की इस वक्त हुकूमत के पास जो मौजूद है, हुकूमती बेंचेस पर अराकीन वो मौजूद हैं। ताहम इससे कबल हमने 26वीं आईनी तरमीम की दफ़ा भी ये देखा था कि हुकूमत 65 अराकीन के साथ 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने में भी कामयाब हो गई थी। अभी भी जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो हुकूमत है या जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं वो अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ 27वीं आईनी तरमीम को भी कामयाब करवाने में कामयाब हो जाएंगी या वो कामयाब करवा पाएंगी। ताहम आज के एजेंडे का हिस्सा नहीं है, ज़िमनी एजेंडे में आती है, आज नहीं आती है, तो क्या कल ये इजलास जारी रहेगा, ये थोड़ी देर बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल, कुछ ही देर में सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी। हमारे नुमाइंदगान शहरियार खान और गज़ाला नौरीन दोनों हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।